पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल गोदी मीडिया की दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार जो हैं चित्रा त्रिपाठी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रखी है, क्योंकि बीते एक हफ्ते पहले जो चित्रा त्रिपाठी की मुजफ्फरनगर की महारैली से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें किसानों ने धक्के दे करके रैली से भगा दिया। पर अब जो है डिबेट में पूरी तरीके से जलील होती हुई चित्रा त्रिपाठी नजर आ रही है। हालांकि यह देश में जितने भी तमाम पैनलिस्ट हैं उनके बस की नहीं है कि चित्रा त्रिपाठी को दो चार बातें सुना दी जाएं। पर तालिबान को लेकर के एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में तालिबान के प्रवक्ता ने किस तरीके से आईना दिखाने का काम चित्रा त्रिपाठी को किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तारिक गजनवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। शुक्रिया जब आपने मुझे मदद किया। एक बात है जो आपका लहजा है या बाकी दोस्तों है यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की। आपने देखा कि चित्रा त्रिपाठी को लेकर के जो तालिबान के प्रवक्ता थे उन्होंने एक ही बात कही कि आपकी जो जुबान है, आपकी जो लैंग्वेज है वो बदमाशों की तरह है। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं तालिबान को लेकर के जैसे कि हमने कश्मीर फतह कर लिया हो। ये दलील तालिबान की तरफ से दी गई और चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखाया गया, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी जो हैं वो तालिबान के वापस आने से खास तौर पर ये डंके की चोट पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि यहाँ महिलाओं के ऊपर जुल्म हो गया है। इवन तालिबान के आने से पूरे वर्ल्ड में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान की महिलाओं की चर्चा करने वाली चित्रा त्रिपाठी, जब देश में राबिया की हत्या कर दी जाती है तब इनके होठों से एक शब्द नहीं निकलता। जब दलित बच्ची की इज्जत आबरू लूट ली जाती है तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। भारत की सरकार हमेशा कहती रही है कि किसी अन्य देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देती है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए और बांग्लादेश बनवाया। भारत ने अपनी देन श्रीलंका भेजी थी और जिसके बाद लिट्टे के आतंकवादियों ने भारत का विरोध किया था। लिट्टे को भारत के कई राज्यों की सरकारों का समर्थन प्राप्त था, उनके लिए सार्वजनिक रूप से चंदा जमा करने का इंतजाम किया जाता था। जनसभाओं में नेता लिट्टे के पक्ष में भाषण देते थे। लंबे वक्त से दुनिया भर के देश अपनी जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे थे। भारत अकेला नहीं है। अमेरिका ने जापान पर हमला करने के लिए पर्ल हार्बर खुद हमला किया, बाद में जापान पर एटम बम से हमले किए। 11 सितंबर को अमेरिका में आतंकवादी हमले हुए, जिसका बहाना बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान पर आतंकी देशों के साथ लेकर हमला कर देता है। इसी तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियारों के होने के आरोप लगाकर हमला किया, जिसकी आग में आज तक इराक जल रहा है। तालिबान ने किसी एक भी देश के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई कभी नहीं की। वे अपने देश में अमेरिकी कब्जे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। अमेरिका और हिमायतों को वहां से मुंह की खाकर फरार होना पड़ा। तालिबान वापस सत्ता में आ गए हैं, लेकिन अनेक शक्तियों को तालिबान का हुकूमत में आना हजम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो कुछ अमेरिका, इजराइल, यूरोप देश कहें उन्हें सत्य मान लिया जाए। ये देश हमेशा षड्यंत्रकारों के सहारे अन्य देशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। भारत के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से षड्यंत्रकारी कार्यों में लगा हुआ है। ये मीडिया कभी बाबरी मस्जिद के खिलाफ काम करता था, यही मीडिया है जो मुसलमानों से डिबेट में जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव बनाती थी, मुसलमानों को आतंकवादी बताने का काम कर रहा था। भारतीय मीडिया पर तालिबान के आधिकारिक रिपोर्टर का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उसने भारतीय पत्रकार को जलील कर दिया। भारतीय पत्रकार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अफगानी मुसलमान हैं, भारतीय नहीं।
अगर आप देखना चाहें तो 20 वर्ष पहले के हालात याद कीजिए, जब अमेरिका मरखन्ने सांड की तरह घुसे और भरा हुआ अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था और तालिबान को नस्तानाबूद करने के नाम पर क्लिट्रिस्ट बम बरसाए थे, जिसके नतीजे में हजारों आम अफगानी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए और कितने अपंग हुए और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। कि जेल में अमेरिकन फौजी मुस्लिम कैदियों पर थूकते, पेशाब करते, नंगा करके लाइन में खड़ा कर देते, गुप्तांगों पर सिगरेट से दागते, नंगा करके कुत्तों को छोड़ देते। घंटों एक छोटे पिंजरे में एक पोजीशन पर पड़ा रहने के बाद फौजी जिन्होंने किसी को शूट नहीं किया, उन्हें कहा गया कि कैदियों पर हाथ साफ कर लो। क्रूरता की ऐसी मिसाल कायम की गई कि हिटलर भी शर्मा जाए। लेकिन अमेरिका बहादुर के काले कारनामों पर किसी मानवतावादी ने वे हाय तौबा नहीं मचाई जो तालिबान के आने पर हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब सत्ता परिवर्तन होती है तो बहुत ज्यादा खून खराबे की उम्मीद होती है, लेकिन तालिबान को बर्बर कहने वाले लोग हैरत में हैं कि लूट मार, कत्ल व गैरतगिरी क्यों नहीं हुई। इतनी खामोशी से सत्ता हस्तांतरण हो गया, इस पर तो मानवतावादियों को खुशियां मनानी चाहिए। आपको वह जुल्म याद होने चाहिए जो अमेरिका और अफगान फौज ने अपनी बर्तरी के दिनों में तालिबानियों पर किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रशीद दोस्तम ने दस्ते लैला में 1500 तालिबान कैदियों की 3 रोज तक भूखे प्यासे कंटेनरों में बंद रेगिस्तान में डाले रखा, जिससे बहुत सौ दम घुटने से मौत हो गई। भूख में अपने हाथों पर काट लिया। इसके बाद गोलियां बरसाकर सबकी सामूहिक हत्या कर दी गई और गड्ढा खोदकर कब्रों में दफन कर दिया गया। जुल्म व सितम की ये कहानी बहुत तविल है। तालिबान के अधिकारी बयानों को देखिए तो उनका कहना है कि हमसे कुछ गलतियां हुई थी। लड़कियों को तालीम का अधिकार है, पर्दे की बुर्के से अलग भी शक्ल है। तालिबान ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी है कि बुनियादी ढांचा अफगान अवाम की मिल्कियत, उसकी सुरक्षा की जाए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोगों के घरों की हिफाजत की जाए। सभी सियासतदानों को आम माफी का ऐलान हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि तालिबान अपने सियासी और फौजी मुखालफिन को माफ करके दुनिया को एक पैगाम दिया है? आज अफगान औरतों की फिक्र वो लोग कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जो रेप के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। जहां रेप आरोपी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकलती है, जहां मासूम बच्चियों को रेप कर जिंदा जला दिया जाता है, वहां दहेज के नाम पर हजारों बेटियां मार दी जाती हैं, जहां लड़की को जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जहां मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की धमकी दी जाती है, जहां मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर खुलेआम इनाम का ऐलान होता है, जहां सोशल मीडिया पर मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाई जाती है। इसलिए इस मानवतावादियों से गुजारिश है कि अगर थोड़ी भी आंखों में शर्म है तो अपने देश की बात करो। तालिबान का रोना छोड़ो, वो सक्षम है अपने आप में। यहाँ के हालात पर बोलने में मुंह में लकवा मार जाता है। जब एक मासूम को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से पीटा जाता है कि वो मंदिर में पानी पीने चला गया था। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में खुलेआम एक सांप्रदायिक को काटने मारने के नारे लगते हैं, तो वहीं कानपुर में एक ई रिक्शा चालक को बजरंग दल आतंकवादी संगठन के लोग उसकी बच्ची के सामने पीटते हैं। लिखने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मुझे मालूम है आपका हाजमा खराब हो जाएगा। ये गोदी मीडिया की हकीकत है जो देश के मुद्दों पर बात करना नहीं चाहता। और रही बात चित्रा त्रिपाठी की, तो चित्रा त्रिपाठी को तालिबान के प्रवक्ता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आपकी जो जुबान है वो बदमाशों की तरह है और आप उसी आधार पर बात करती हुई अक्सर दिखाई देती हैं। और कई फैक्ट रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है कि जो वीडियोस गोदी मीडिया तालिबान को लेकर के चला रहा था वो फेक थे, वो वीडियो गेम थी जिसको लेकर के तालिबान को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी। तालिबान का ढिंडोरा पीटने वाली गोदी मीडिया जब तालिबान के प्रवक्ता से बात होती है तो मुंह की खानी पड़ती है और आईना इन्हें
साफ तौर पर दिखा दिया जाता है कि तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को टारगेट बंद करना करो, क्योंकि आप इस्लामोफोबिया का जहर जो तालिबान के नाम पर पूरी दुनिया में फैला रहे हैं वो देश और दुनिया के लिए भी घातक है। तो चित्रा त्रिपाठी को एक बड़ी लताड़ जो है खासतौर पर तालिबान की तरफ से लगाई गई है, जिसमें अब उन्हें यह डिसाइड करना है कि देश के मुद्दों पर मुंह खोलना है या तालिबान का राग अलाप करके जब जनता के बीच में जाएंगी तो ऐसे ही धक्के मार करके निकाली जाएंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।